हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, कामों की शुरुआत काफ़ी देर से हो गई है और काफ़ी हद तक मैं काम कर चुकी हूँ और अभी काफ़ी काम बाकी भी रह गए हैं जो मुझे करने हैं। सुबह से लेकर लगातार काम करते हुए 10 बज जाते हैं और जब जा कर के ना फाइनली काम ख़त्म होता है उसके बाद नहाना, वैसे मैं नहा भी लेती हूँ 10 बजे तक। जब मैं जल्दी, जैसे कि अगर मैं बीच में बैठ गई, मेरा मन हुआ कि मुझे आराम करना है, मेरा मन नहीं होता, कभी कभी ना किसी का भी मन नहीं होता है कि ये लगातार काम करें। कभी कभी ऐसा होता है कि चलो थोड़ी सी देर बैठ लेते हैं, उस टाइम पर ऐसा होता है कि थोड़ा सा मैं लेट हो जाती हूँ काम करने के लिए। बाकी तो ना लगातार अगर काम मैं करती रहूँ तो काम मेरा हो ही जाता है। तो अभी मैंने यहाँ पर मशीन लगा दी थी जिससे मट्ठा चल रहा था और इस मशीन में ना पता नहीं क्यों लाइट आती है और जब तक ये चलता है दूध, मैं इससे ना हाथ नहीं लगाती हूँ जब तक ये मट्ठा चलती है। जब मुझे बंद करनी होती है ना, पहले प्लग निकाल करके तब मैं इसको देखती हूँ, क्योंकि ना और मैं अनुष्का के पापा जी से बताना भी भूल जाती हूँ। डेली बोलती हूँ कि उनको बताऊँगी, लेकिन फिर मैं भूल जाती हूँ। पता नहीं, हो जाती हैं चीज़ें दिमाग से ना, बिल्कुल उतर जाती हैं कभी कभी। यहाँ पर मैंने दूध भी रख दिया था बॉईल होने के लिए और मैंने ना प्लेट ढक दी थी और अभी मुझे लग रहा था कि हाँ दूध आने वाला है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो भापें उठती हैं ना तेज़ तेज़ उठती हैं, तो उनसे पता चल जाता है कि हाँ दूध बॉईल हो गया है और निकल ना जाए, उससे पहले मैं इसका ध्यान रखूँ। वैसे मैं इसके पास में ही खड़ी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैं बार बार इसको ना देख रही हूँ, क्योंकि गैस ना अभी मैंने चला रखी थी। मुझे लग रहा था कि अभी ना ऊपर को आ रहा था दूध, मैंने स्लो कर दिया था लेकिन गैस को चला के रखा था। उससे क्या होता है, मलाई अच्छी तरह से बैठ जाती है और अच्छी सी एक मलाई आती है। हम धीरे धीरे गैस पर दूध को गर्म करें और तेज़ तेज़ करें, तो तेज़ जब दूध को गर्म करते हैं उस पर मलाई इतनी अच्छे से नहीं आएगी, लेकिन धीमे धीमे अगर गैस पर हम दूध को गर्म करते हैं ना, उस पर मलाई बहुत अच्छी सी आती है। तो अभी मैं इससे मक्खन निकाल रही हूँ, जो हमारी मट्ठा है उससे मक्खन निकाल रही हूँ। और फ्रिज में रखने का ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि मक्खन ना बहता नहीं है बिल्कुल भी। उससे क्या होता है, मक्खन एक अच्छा सा आकर के तैयार होता है, जैसा कि सर्दियों में आता है ना, सेम ऐसा ही हो जाता है। अगर दो ये ना फ्रिज में रखी हुई है दही, अगर फ्रिज में नहीं है तो दिक्कत हो जाती है, तो फिर ना नहीं आ पाता है। खांसी इतनी ज़्यादा हो रही है, ना चाहते हुए भी ना बीच में ना खांसी आ ही जाती है, चाहे कितनी ही कोशिश कर लूँ मैं। कोई भी चीज़ हो, जब परेशान होते हैं तो फिर कहाँ उससे रुका जाता है, आ ही जाती है खांसी। अभी मैंने इसमें से मक्खन निकाल लिया है और मक्खन को रख दिया है मैंने फ्रिज में। मक्खन को फ्रिज में रखने का भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इसमें से ना अजीब सी महक नहीं आती है, ऐसा लगता है ताज़ा फ्रेश बिल्कुल बढ़िया वाली मक्खन लगती है देखने में। फिर तो अभी यहाँ पर मैंने इसको तो फ्रिज में रख दिया और उसके बाद फिर मैंने जो कुछ यहाँ पर एक मुझे जग लेना था, उसमें करना था मुझको मट्ठे को। वैसे तो मैंने ना इसके लिए भी एक डब्बा मंगवाया हुआ था, लेकिन वो भी कोई चीज़ उसमें ऐसी रखी हुई है कि अभी वो खाली ही नहीं हो पा रहा है, ना चाहते हुए भी वो ना उसमें रख गया है सामान। और मैंने मंगवाया था इसीलिए था कि मट्ठा करो और फ्रिज में रख दो। और क्या करूं, अब वो उसमें ऐसा सामान रख गया कि उसको रोज़ रोज़ ना खाली भी नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने जग में ही मट्ठा को करना शुरू कर दिया। वैसे भी इतनी ज़्यादा मट्ठा हमारे घर में कोई पीता नहीं है, मेरी हो रखी है तबीयत ख़राब, एक जग मट्ठा काफ़ी रहती है। अनुष्का के पापा जी भी बहुत कम ऐसा होता है जो घर पर खाना खाए। अनुष्का है तो वो कितना मट्ठा पिएगी, उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा सुबह शाम में 2 गिलास मट्ठा पी लेगी और इसमें कम से कम 5 गिलास आराम से मट्ठा आ जाती है। तो बाकी की मैं इतनी, ऐसा भी नहीं है कि पूरी कोई फेंक दूँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही रखती हूँ। कभी किसी का कैसा मन हो, अनुष्का के पापा जी आकर बोलें कि लस्सी बना दो, तो इसी में दही डाल करके, मैं पानी नहीं डालती हूँ, दही डाल करके इसी में और चीनी डाल करके इस तरह से ही मैं उसको बना देती हूँ। अभी जो कढ़ाई थी, सुबह मैंने अनुष्का के लिए ना लंच में बनाया था बैंगन का भरता और पराठे। कभी कभी ना सच बताऊँ कोई चीज़ समझ में नहीं आती,
बहुत देर सोचने के बाद एक बैंगन रखा हुआ था, मैंने सोचा कि ये बैंगन भी यूज हो जाएगा और गुड़िया रानी का लंच भी बन जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो मैंने उसको कट किया और एक टमाटर डाला उसमें और एक हरी मिर्च डाली और एक प्याज कट की। उसी से ना एक टिफ़िन में उसके लिए भुर्ता बन करके तैयार हो गया। लेकिन उसने थोड़ा सा भुर्ता छोड़ दिया था कि मम्मा इतना मत रखो। मैंने कहा कोई नहीं, देख लेना शाम को या दोपहर को जैसे भी आपका मन हो खाने का तब खा लेना। तो वो ही मैंने निकाल करके अभी फ्रिज में रख दिया है। मुझे भुर्ता पसंद नहीं है, मैं भुर्ता नहीं खाती हूँ, मुझे ना अच्छा नहीं लगता। बाकी तो अपनी सबकी पसंद होती है, पर हाँ अभी जैसे भुर्ता बना है, अगर ये रखा हुआ है तो ये तो मुझे खाना पड़ेगा। ऐसे तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन पर यह है कि जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं कि भाई हमें मन से कोई चीज़ पसंद है, जैसे कि मुझे पनीर बहुत पसंद है, मुझे सरसों का साग बहुत पसंद है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बहुत पसंद है। आलू टमाटर की सब्ज़ी मैं बहुत कम खाती हूँ, मुझे कम पसंद है ना। तो सीताफल की सब्ज़ी भी मुझे पूड़ियों के साथ बहुत पसंद है। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं कि हाँ हमें पसंद है तो हम उनको बड़े मन से खाते हैं। लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें पसंद नहीं होती, तो उनको थोड़ा हमें लगता है कि नहीं, खा तो लेते हैं पर वो वाली बात नहीं आती फिर। अभी यहाँ पर मैं साफ़ सफाई भी कर रही हूँ, साथ के साथ ना जितने भी बर्तन गंदे हैं उनको इकट्ठा भी कर रही हूँ एक जगह पर ही। मैंने कहा जिससे एक जगह पर इकट्ठा कर लूँ, याद रहे मुझे, फिर मैं भूलूँ ना। कोई भी चीज़, कोई भी सामान, कोई भी बर्तन बाद के लिए ना रहे, जैसे कि मैं बर्तन साफ़ कर लूँ और बाद में रह जाए, वो बात ना हो। अभी यहाँ पर सभी चीज़ों को अपनी जगह लगाते हुए, और यही डस्टिंग होती है, यही किचन में काम होता है सुबह में, सभी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पहुँचाना, साफ़ सफाई करना, हर एक चीज़ को साफ़ कर करके रखना, गैस को के चूल्हे को अच्छे से साफ़ करना, चाहे उस पर कोई चीज़ निकले या ना निकले, लेकिन उसको साफ़ तो करना ही पड़ता है। जैसे पहले कच्चे मिट्टी वाले वो जो चूल्हे होते थे, उन पर सुबह सुबह ना पोता फेरते थे, उनको साफ़ करते थे। कुछ इस तरह से ही गैस का होता है। चलो इन पर पोता नहीं फेर सकते हैं तो इसको साफ़ तो कर ही सकते हैं, तो वही काम यहाँ पर चल रहा है। और मैं तो ना चाय बनाने से पहले भी एक बार ना स्लिप पर और गैस के चूल्हे पर कपड़ा लगा लेती हूँ, वो हो जाता है कि चलो ये साफ़ हो गया। वो मन की शांति के लिए चीज़ें होती हैं, है ना, वो कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं दोबारा से अभी साफ़ कर रही हूँ। टाइल्स भी ना फिर भी छींटे छींटे सी आ जाती हैं, तो उनको भी साफ़ कर रही थी अभी मैं अच्छे से। और जो ये यहाँ पर हमारा ये लकड़ी वाले जो गेट से लगे हुए हैं, ये थोड़े से ख़राब से हो रहे हैं, लेकिन इनको सही कराने की बड़ी कोशिश की है। अनुष्का के पापा जी से बोलते रहते हैं हाँ कराऊंगा, लेकिन कराऊंगा में पता नहीं कितने दिन लग गए हैं। और परेशानी किसको होती है? मुझको, क्योंकि काम मैं करती हूँ यहाँ पर, है ना। अगर वो यहाँ पर करें तो लगता है मुझे कि दूसरे दिन ही सारी चीज़ें सही हो जाए, क्योंकि हम काम करते हैं तो हमको ही चीज़ों का पता होता है। वो जैसे कि खेती का काम करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, अगर उनके उसमें कोई प्रॉब्लम हो ना तो फिर वो तुरंत से सही करा लेंगे। अगर हमारी चीज़ें ख़राब हैं तो उनका हमको पता है कि हमें किस चीज़ से कितनी प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं क्यों वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैंने बहुत बार बोला भी है कि इसको सही कराओ, और जैसे तैसे ना मैंने इसको ना जुगाड़बाजी करके ना इनको लगाया हुआ है, वरना ये जैसे ही खींचते हैं खोलते हैं ना ये अलग निकल करके गिर जाती हैं। मैंने भी इनको पता नहीं कितने जतन किए हैं इनके साथ, जब जा करके ना इनको ऐसे लगाया हुआ है जैसे कि ये बिल्कुल सही है। देखने में बिल्कुल नहीं लगते हैं कि ये बेकार हैं, लेकिन ज़रा सा भी इनको धक्का लग जाए, ज़रा सा भी कुछ हो जाए ना, एकदम से गिर जाते हैं। बड़ी कोशिश करती हूँ, और जब भी मैं कोई सामान निकालती हूँ वो तो मुझे ही को पता है कि मैं कितने हिसाब से, कितने उससे दिमाग से निकालती हूँ, फिर इसको रखती हूँ, लगाती हूँ। बड़ा मुश्किल हो जाता है। चीज़ें सही होती हैं तो उसमें हमें फ़ायदा रहता है, चाहे कैसे ही भी काम कर लें, लेकिन जब ये चीज़ें वो हो जाती हैं ना बेकार, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी किचन में ही लगभग मुझे आधा पौन घंटा तो मुझे आराम से लग गया है। आधा घंटा से तो बिल्कुल भी कम नहीं, पौन घंटा आराम से किचन का काम करते हुए। लेकिन हाँ, किचन की साफ़ सफाई पूरी अच्छे से हो गई है। जितनी भी मुझको साफ़ सफाई करनी थी ना वो हो गई है। अब मैं ना इस चीज़ से बड़ा खुश हूँ कि चलो किचन साफ़ हो गई है। और किचन में भी ना काफ़ी टाइम लगता है, बहुत टाइम लग जाता है। किचन में सुबह से लेकर शाम तक काम चलता ही है। सुबह उठे, चाय बनाई, लंच बनाया, है ना, उसमें काम इतने ज़्यादा रहते हैं किचन में कि किचन ना हो ही जाता है, फैल ही जाती है। फिर जब उसमें चीज़ें ज़्यादा फैलेंगी तो चीज़ों को संगवाने में भी तो ज़्यादा ही टाइम लगेगा।
अभी उधर से साफ़ करने के बाद फिर मैं इधर आई, इतने ज़्यादा पसीने आ रहे थे, बहुत ज़्यादा। और भगवान जी की तरफ बार बार आसमान की तरफ देखते हैं कि ना कैसे भी बरसात आ जाए, बरसात आ जाए, लेकिन कहीं दूर दूर तक भी कोई बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल भी कोई आशंका नहीं है बरसात आने की। बस देख ज़रूर रहे हैं, इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं, सोचते हैं कभी ना कभी तो इंतज़ार पूरा होगा ही, और होता भी है, ऐसा नहीं है, कभी तो होगा ही। अभी यहाँ पर कपड़े ना मैंने सुबह में ही लगा दिए थे, जल्दी से लगा दिए थे, जल्दी से ही धुल गए हैं और जल्दी से ही सुखा भी रही हूँ। मैंने कहा साथ के साथ सुखा भी लेते हैं, जब अभी ना लाइट आ ही रही है। लाइट तो ना फिर अभी जैसे ही लाइट जाएगी फिर ना इतनी जल्दी नहीं आएगी, तो मैंने सोचा इसके जाने से पहले ना अपना काम निपटा ही लेते हैं जो इसका काम है। अभी मैंने ये कपड़े धुल लिए हैं, इसके बाद मैंने टॉवल डाल दी है, क्योंकि मुझे ना टॉवल जैसे आज धुली है, एक दिन छोड़ करके उससे अगले दिन धोने का मेरा मन होता है। मुझे ना वो फिर लगने लगता है कि ये गंदी हो रही है, ये गंदी हो रही है। और अनुष्का के पापा जी ना इस चीज़ से बड़ा ही नाराज़ होते हैं कि आप ना कपड़े बहुत ज़्यादा धुलते हो, जो जो चीज़ ना धुलने की है उसको भी, जो नहीं है उसको भी, सबको डालते रहते हो। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गंदी हो जाती हैं चीज़ें, हमें दिखती हैं कि हाँ ये गंदी हो गई तभी हम डालते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही डाल रहे हैं। ऐसे तो जिन कितनी चीज़ें हैं, मैं तो फिर पूरे दिन में कपड़े ही नहीं धुल पाऊँगी अगर मैं ऐसे कुछ भी डालने लगूँगी, है ना। लेकिन जब चीज़ें दिखती हैं 2-3 दिन में ना टॉवल गंदी हो जाती है, इससे ज़्यादा ना फिर नहीं देखा जाता है, फिर मैं डाल ही देती हूँ, चाहे वो मना करें या कुछ भी कहते रहें। मुझे जो फिर धुलना है, मैंने कहा धुलना ही है। अभी यहाँ पर ये भी धुल गई है, इसको भी ना मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है और अभी इसको ना वॉशरूम में रख दिया है। अभी जाऊँगी और जा कर के पहले इसमें साफ़ पानी निकालूँगी 2-3 बार, और फिर मैं इसको ना मशीन में डालूँगी। और अभी इसमें सरफ है मशीन में, तो मैंने इस पानी को निकाला नहीं है, क्योंकि इसमें अभी मेरे कपड़े धुल जाएंगे। अब पता चले कि वो मशीन से ही धुल जाएंगे या फिर मुझे मशीन में डाल करके हाथ से धुलने पड़ेंगे। तो अभी ना पहले मैं ले आई हूँ इसको टॉवल को, वहाँ पर भी निकाल लाई थी पानी में, फिर यहाँ पर भी एक बार और निकाल दिया है और डाल दिया है। और जैसे ही मैंने ना काम ख़त्म किया था अपना घर का, और जैसे ही मैं नहाने के लिए चली थी ना, एकदम से लाइट चली गई थी। इसमें सरफ था, तो मैंने सोचा अब एक जोड़ी कपड़े अपने शाम तक पड़े रहे, मैंने कहा उनका भी कोई वो नहीं है। तो मैंने क्या किया, मशीन में डाला, नहा तो मैं ली थी, और फिर मैंने मशीन में हाथ से ही उनको धुल दिया। मशीन में धुल करने के बाद इनको सुखा दिया, और साथ में ही मैंने मशीन को भी साफ़ कर दिया। मैंने मशीन भी नहीं छोड़ी थी, मैंने कहा अब नहीं, अब साफ़ करके सुखा देते हैं मशीन को भी, क्योंकि मेरी आदत है, जैसे ही कपड़े धुल जाते हैं ना मशीन में, मैं फटाफट से मशीन को भी ना साफ़ कर देती हूँ, साफ़ पानी से कपड़े से पोंछ देती हूँ और उसको खुला छोड़ देती हूँ, जिससे कि उसमें ना हवा लगे और वो अच्छे से सूख जाए। तो मैंने अभी वो भी कर दिया है। अभी इधर आ गई हूँ फिर मैं, ये वाली जो अभी हमारा काम रह गया था झाड़ू लगाने का, तो मैं इधर आ गई हूँ। पहले झाड़ू लगाऊंगी, अच्छे से डस्टिंग करूँगी बरामदे की, और रूम की तो मैंने कर दिया। चारपाई में ना इसी तरह से बिछा रखी है, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा इस पर बैठ करके अभी काम करना है, और यहाँ पर ना फ़ैन की हवा भी अच्छी खासी आती है। और यहाँ से इस तरह से जब मैं चारपाई को बिछाती हूँ ना, तो निकलने का रास्ता भी रहता है, ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं रहता है, बढ़िया से रास्ता रहता है। और जैसे ही मैं इसको ना दूसरी तरह से बिछा देती हूँ ना, तो रास्ता हो जाता है बिल्कुल बंद। फिर इसके ऊपर से ना हमको कूद करके और ऐसे जाना पड़ता है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने सोचा कि इसको ना थोड़ा बदल करके देखते हैं, चीज़ों को बदल करके देखते हैं ना, तो कभी कभी चीज़ें ना कामयाब भी हो जाती हैं। जैसे कि मैंने अपनी चारपाई को कर लिया है, और मेरा तो ना बरामदे से जाने का मन ही नहीं करता, अंदर रूम में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। मैं अपने पेड़ पौधों का ध्यान रखते हुए बड़े ध्यान से उसको देख रही थी कि इसमें कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है, पौधा मेरा ख़राब तो नहीं हो रहा है, ठीक ठाक है या नहीं है। तो थोड़ा सा ना इनका ध्यान भी रखना पड़ता है। सुबह में सब में पानी भी डाला है मैंने, और सुबह सुबह में ही डाल देती हूँ, क्योंकि दोपहर में तो बिल्कुल भी पानी नहीं डाल सकते हैं, ऊपर से धूप, और फिर पानी गर्म हो जाएगा तो फिर ना वो ख़राब हो जाएंगे पौधे। वैसे अंदर तो धूप नहीं आती है, पर हाँ जो पौधे मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं ना बालकोनी में ऊपर दीवार के, वहाँ पर धूप आती है। सुबह में 2 घंटे तो आराम से धूप आती ही आती होगी, और इसी वजह से मैंने वहाँ पर उनको रखा था कि उनको धूप लग जाए, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे हैं इसमें जिनको धूप लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ैन चलाया हुआ है तो ऐसा लग रहा है जैसे कितनी तेज़ हवा चल रही है, पर्दे इधर उधर घूमते जा रहे हैं, है ना, आप देख सकते हो।
अभी पहले पोछा लगा लूँगी। धूप इतनी ज़्यादा है, अपने पूरे ज़ोरों शोरों पर है धूप भी। धूप ने भी ना बिल्कुल हद ही कर रखी है। जितनी कोशिश कर रहे हैं ना कि बरसात आ जाए बरसात आ जाए, उतनी ही धूप ना बहुत तेज़ निकल कर के आती है। सुबह से ही जैसे ही चाय पीने के लिए मैं बैठती हूँ ना यहाँ पर चारपाई पर, इतनी तेज़ धूप आती रहती है कि अगर पर्दे न लगाऊँ ना तो बिल्कुल बैठा भी न जाए। इसलिए यहाँ पर मैंने ना पर्दे लगाने से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। एक तो पर्दे लगा लो, धूप नहीं आती, मक्खी वगैरह भी नहीं आती। एक आधा जो आ जाती है, वैसे ना मक्खी है नहीं हमारे घर में, क्योंकि मैं ध्यान इतना रखती हूँ बहुत ज़्यादा, पर्दे लगा करके बहुत उससे ध्यान से कि एक भी मक्खी ना आए। सच बताऊँ ना, कोई एक आधा कभी आई होगी, वरना एक भी मक्खी नहीं आती है जब मैं पूरी साफ़ सफाई से और पर्दे वगैरह लगा करके रखती हूँ। अगर पर्दे खोल दूँ ना तो शाम तक ही काफ़ी मक्खी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगी। और मुझे ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा घिन सी आती है उनसे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर जगह पर बैठती हैं। फिर वो खाने पर भी बैठती हैं, हाथ पर बैठती हैं, कभी कहीं बैठती हैं, बड़ा वो कर देती हैं परेशान। तो इसीलिए अभी जैसे ही मैं यहाँ पर वो लगा लूँगी ना पोछा बरामदे में, पूरे पर्दे से ना पूरे घर को एकदम बंद कर दूँगी। अभी तो मुझे इसलिए खोलना पड़ रहा है क्योंकि व्लॉगिंग कर रही हूँ, फिर ना कुछ दिखाई नहीं देता है पर्दे से। थोड़ा सा मैं हटा लूँगी। जैसे ही मैं पोछा लगा करके काम ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं तुरंत पूरे घर के पर्दे ही बंद करूँगी। और सर्दियों में भी ना सही रहता है, ये जैसे पर्दे लगा देते हैं ना तो इतनी ज़्यादा हवा नहीं आती। वैसे तो ना बहुत तेज़ अगर हवा चलती है तो पर्दे भी ना मुझे ना इकट्ठा करके एक साइड करने पड़ते हैं, क्योंकि वो रुकते ही नहीं हैं जब तेज़ हवा चलती है। अगर धीरे धीरे हवा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं पिन वगैरह लगा देती हूँ इनमें आपस में एक दूसरे में, फिर ये नहीं जाते हैं। अगर नहीं लगाती हूँ, जैसे कि अभी हैं खुले हुए हैं, तो फिर तो ये बहुत दूर, अब वो तो जाल लगा हुआ है, वरना ये दीवार है ना, ये बालकोनी पे जाली वाली, इसके ऊपर सारे पर्दे रखे हुए पाते थे, इतनी ज़्यादा हवा चलती थी। तो अभी इधर की साइड भी मैंने पोछा लगा लिया है और बरामदे में भी लगा लिया है। बरामदे में लगभग पोछा लग गया है। इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।